साथियों, द रियल ब्यूटी क्या है? असल सुंदरता किसको कहते हैं? क्या किसी पर्सन की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु की, किसी पदार्थ की, किसी अस्तित्व की रियल ब्यूटी होती है? इसको फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, इंट्रिंसिक ब्यूटी बोलते हैं। उसकी अपने आप में क्या सुंदरता है? इस इंट्रिंसिक ब्यूटी को, इस रियल ब्यूटी को, असल सुंदरता को वेस्ट में बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन हुआ है और ये चिंतन हमें प्लेटो की रिपब्लिक से मिलकर आगे अरिस्टोटल ने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वहीं पर आगे इमैनुअल कांट ने भी इसको अपने डिफरेंट वे से, अपने डिफरेंट स्टाइल से इसको एक्सप्लेन किया है। वहीं पर मैक्स वेबर ने 19वीं सेंचुरी में इसके ऊपर बहुत गहरा अध्ययन किया है और उसको एक नए शब्द दिए हैं जिसको हम इंट्रिंसिक ब्यूटी और एक्सट्रिंसिक ब्यूटी और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू के नाम से जानते हैं। जब हम किसी पदार्थ की, किसी व्यक्ति की, किसी भाव की रियल ब्यूटी की बात करते हैं तो वो रियल ब्यूटी क्या है, इसको आज हमने समझना है। ईस्ट में भी, स्पेशली भारत में भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर विचार हुआ है, चाहे वेस्ट के मुकाबले कम हुआ हो, लेकिन भारतीय दर्शन में भी इसका कहीं न कहीं इनडायरेक्ट वे से जिक्र मिलता है। वहीं पर बहुत से ऐसे विचारकों ने या जो थिंकर्स थे, उन्होंने इस पहलू को लेकर बहुत से ऐसे सवाल, क्वेश्चन उठाए हैं। क्या किसी पदार्थ की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी भाव की अगर वो इंट्रिंसिक वैल्यू है तो वो क्या एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? यानी कि वो क्या सभी के लिए एक जैसा है, हर समय में उसकी ब्यूटी एक जैसी है या बदलती रहती है? एब्सोल्यूट मीनिंग यही है कि किसी व्यक्ति की, पदार्थ की जो इनर ब्यूटी है, जो असल सुंदरता है, वो हर काल में, हर समय में वैसी की वैसी रहेगी। रिलेटिव का मतलब है कि समय के अनुसार उसमें चेंज आता जाएगा। वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। वो एक सब्जेक्टिव ब्यूटी का पार्ट है, सब्जेक्टिविटी का पार्ट है। इसको हम रिलेटिव कहते हैं। वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम वो रिलेटिव है। जब हम असल ब्यूटी की बात करते हैं, द रियल ब्यूटी, या उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू एस्पेक्ट, वो एक्चुअल में काम कैसे करता है? जब हम बोलते हैं कि उसकी इंट्रिंसिक ब्यूटी, असल वैल्यू, तो उसका मतलब यही है कि कोई भी सात्विक भाव, उसकी अपने आप में ब्यूटी है। हो सकता है उसका कोई उपयोगी पक्ष ना हो सकता है कोई थ्योरी या कोई सात्विक भावना हमारे लिए कोई काम ना आए, फिर भी उसकी अपने आप में ब्यूटी है। लेकिन सात्विक भाव ऐसे विशुद्ध परोपकारी भावनाएं जो इंसान को विशुद्ध परोपकारी बनाती हैं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी है। उसकी अपने आप में भी ब्यूटी है और वो सात्विक भावनाएं का उपयोगी पक्ष भी है। वो इसी दुनिया में सच्चा स्वर्ग क्रिएट कर सकती है। वो अपने आप में मीन्स भी है और एंड भी है, अगर हम कांट की लैंग्वेज में बात करें तो। अगर हम प्लेटो की लैंग्वेज में बात करें तो रियल जो ब्यूटी होती है वो कहीं न कहीं उसकी इंट्रिंसिक ब्यूटी होती है, असल वैल्यू होती है। और किसी भी थ्योरी की, किसी लॉ की, किसी भावनाओं की, किसी पर्सन की, किसी पदार्थ की जो ब्यूटी है, वो उसका जो उपयोगी पक्ष है वो चाहे ना भी हो,
उसकी जो एक असल ब्यूटी है, इंट्रिंसिक ब्यूटी है, उसकी सुंदरता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी शायर ने बहुत बड़ी बात कही है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वहाँ पे एक फूल को अप्रिशिएट करने वाले लोग चाहे आएं चाहे ना आएं, उसकी अपने आप में एक ब्यूटी होती है। भले वो फूल इस शौक में डूब जाए कि उसको कोई प्रशंसा करने वाला नहीं है, और कोई हजारों साल बाद नेचर के विकास में उस फूल की कोई प्रशंसा करने, सच्ची महिमा गाने, उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई इस संसार में आया है। चाहे कोई फूल है, चाहे कोई सात्विक भाव है, चाहे कोई भी उच्च वैल्यू है, हायर है या हाईएस्ट है, कोई भी ऐसा सात्विक भाव, चाहे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, चाहे उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, चाहे अपने आप में उसकी कोई सुंदरता है, चाहे उसका उपयोगी पक्ष है, वो इस बात पर निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है कि कोई उसको अप्रिशिएट करे। जो रियल ब्यूटी होती है उसको कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, उसकी सुंदरता हमेशा रहती है। बहुत से ऐसे समाज सुधारक हुए हैं, बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत से ऐसे विशुद्ध सात्विक जीवनधारी हुए हैं जिसको हम जानते ही नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई इंट्रिंसिक ब्यूटी नहीं है, असल वैल्यू नहीं है, असल सुंदरता नहीं है। और किसी को हम जानते भी हैं तो हम बहुत थोड़ा जानते हैं। उसके लिए जितना हमारे अंदर सम्मान भाव, जितना हमारे अंदर एप्रिसिएशन का भाव या श्रद्धा का भाव होना चाहिए था, वो नहीं होता है। जितना हमें उसके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, उतना भी नहीं होता। हमारी आँख किसी की सुंदरता को देख पाए या ना देख पाए, हमारे अंदर कोई सात्विक भाव, खास करके शुक्रगुजारी, किसी के उपकारी पक्ष को देख पाए या ना देख पाए, लेकिन जो भी सात्विक भाव होगा उसकी एक असल वैल्यू है, असल सुंदरता है, रियल ब्यूटी है, उसकी असल वैल्यू है। और वो वैल्यू ही कहीं न कहीं इंसान का ये लेवल तय करती है कि उसकी लाइफ का मीनिंग है या नहीं, लाइफ किन रास्तों से गुजरकर सार्थक होता है, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। मीनिंग ऑफ लाइफ इस बात की परवाह नहीं करता कि कोई भी सात्विक भाव जो हमारी लाइफ को मीनिंग देता है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं या नहीं, लोग उसके प्रति ग्रेटफुल होते हैं या नहीं। विशेषकर जो हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं वो अपने आप में उनकी एक रियल ब्यूटी है, असल सुंदरता है। उससे, उसके असरों से कोई लाभ उठाए या ना उठाए, उसकी कोई ब्यूटी को देख पाए या ना देख पाए। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं कि क्या एक आर्टिस्ट है, यानी कि जितने भी हमारे अंदर आर्ट्स हैं या लैंग्वेज हैं या जो उतने भी हमारे अंदर स्किल्स हैं, क्या उसकी सुंदरता, क्या उसकी इंट्रिंसिक ब्यूटी, इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो हमारे अंदर सात्विक भाव है जो हमें विशुद्ध परोपकारी बनाते हैं, क्या दोनों का लेवल सेम है? क्या एक इंसान ने विशुद्ध परोपकारी भावनाओं से भरकर इस दुनिया में सच्चा स्वर्ग लाना चाहा और दुनिया उसको देख नहीं पाई, क्या उसकी ब्यूटी कभी समाप्त हो सकती इस नेचर में? ये दूसरा क्वेश्चन है। क्या उसकी ब्यूटी एब्सोल्यूट है
या रिलेटिव है? ये एक तीसरा क्वेश्चन है। चाहे ईस्टर्न कल्चर हो चाहे वेस्टर्न कल्चर हो, चाहे हमारे कोई उच्च भावनाएं हैं, चाहे वो हाईएस्ट लेवल की कुछ भावनाएं हैं, चाहे कोई स्किल्स है, कोई आर्ट है, उसकी जो एक इंट्रिंजिक एस्पेक्ट है, इंट्रिंजिक वैल्यू है, असल सुंदरता है, वो काम कैसे करता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंट्रिंजिक एस्पेक्ट है क्या और किस किस वस्तु की, ऑब्जेक्ट की, स्किल की और भावनाओं की इंट्रिंजिक वैल्यू है, असल ब्यूटी है, जब तक ये समझ ना आया, जीवन का अर्थ कभी समझ नहीं आ सकता। असल में विशुद्ध परोपकारी भी नहीं बना जा सकेगा, क्योंकि ये आत्मज्ञान और आत्मबोध का विषय है। वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी वस्तुएं हैं, कौन सी स्किल्स हैं, वो कौन सी आर्ट हैं, कौन सी वो भावनाएं हैं, कौन सी हमारे अंदर वो शक्तियां हैं जिनकी असल ब्यूटी है, इंट्रिंजिक वैल्यू है। जब तक ये एस्पेक्ट समझ ना आया, इसी धरती पर सच्चा स्वर्ग क्रिएट नहीं हो सकता। इंसान को ये समझने में सदियां लग जाती हैं कि कौन सी वस्तु की, कौन से पदार्थ की, कौन से इंसान की, किस लेवल की वैल्यूज़ की इंट्रिंजिक ब्यूटी है, वास्तविक सुंदरता है, उसकी अपने आप में पहचान है। और इवन डेथ कैन नेवर एवर टच द ब्यूटी ऑफ इंट्रिंजिक वैल्यू, जिसको मौत भी कभी ख़त्म नहीं कर सकती। वो असल सुंदरता क्या है, इसको हम फ्यूचर में देखेंगे कि कौन कौन से सात्विक भाव की किस लेवल की इंट्रिंजिक वैल्यू है, इंट्रिंजिक ब्यूटी है, असल सुंदरता है, और कौन कौन सी वस्तुएं मैटर, ये मनी, जिसकी एक एक्सट्रिंजिक वैल्यू, उपयोगी पक्ष तो है, लेकिन उसकी रियल सुंदरता नहीं है। वो रियल सुंदरता को बढ़ाने में सहयोगी तो हो सकता है, लेकिन इसकी इंट्रिंजिक असल वैल्यू नहीं है, असल सुंदरता नहीं है। तो काश जीवन के किसी पड़ाव पर, जीवन के किसी मार्ग पर, जीवन के किसी भी लेवल पर अगर हमें ये समझ आ जाए कि कौन सी चीज़ों की असल ब्यूटी है, वो हमारे साथ हमेशा रहती है और इसी धरती पर, इसी ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस नेचर में विकास लाती है, उस सुंदरता की, उस रियल ब्यूटी की अगर हमें समझ आ जाए, तो हम अपने लिए और औरों के लिए विकासकारी हो सकते हैं और अपने लिए शोषण कम कर सकते हैं और औरों के लिए शोषण कम करने वाले भी बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।